में नहीं आता, सर में दर्द हो रहा है। आजकल माइग्रेन जो सर का दर्द है 80% आदमी को है। क्यों? क्योंकि मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देख रहे हैं सबके सब, छूटते ही फेसबुक इंस्टाग्राम ये सारा चीज देखने लग जाते हैं। तो हमें ये नहीं एक बुक ले पढ़ें, सोने से पहले पढ़ लें, प्रभुपाद जी का बुक एक पढ़ लें, भागवत गीता के एक श्लोक पढ़ लें, याद करके सोएं। ये सब चीजें जब आप पढ़ने सोने के समय एक आध श्लोक भी पढ़ लेंगे ना, भगवान का चिंतन रहेगा। जब हम लोग फ्री हो जाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, अब तो कोई रोकने वाला नहीं, खुद देखो, कोई नहीं रोक तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान का हर समय 24 घंटा जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने चिंतन किया, उस हिसाब से ये जो आम का पका हुआ फल हम लोग खा रहे हैं ना, ये प्रभुपाद जी का देन है। 70 साल में विदेश गए, 70 साल से पहले प्रचार प्रभुपाद जी ने किए, उनके गुरु ने किए, लेकिन नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान हमारा ऐसा है कि इंपोर्टेड माल चाहिए। अब उसको क्या कहते हैं, अंग्रेजों वाला मंदिर बनाया हमारे प्रभुपाद जी ने, जो हमारे प्रभुपाद जी भारत के, इंडिया के, बंगाल देश से रहने वाले हैं। और वो कहाँ से? अरे वो अंग्रेजों वाला मंदिर है, अंग्रेजों का इस्कॉन मंदिर जो अंग्रेजों का मंदिर हो गया। सारा पैसा अंग्रेज मतलब विदेश जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ का मंदिर में इतना सारा खर्चा है, 8 टाइम भोग लगता है, इतने ब्रह्मचारी है, कहाँ से पैसा आएगा? जिस मंदिर में पैसा आता है ना, उसी मंदिर में खर्चा दुनिया भर का है। तो नहीं सोचते हैं बड़े बड़े आदमी, यहाँ सोचते हैं अंग्रेजों का मंदिर है, सारा इंडिया का पैसा बाहर चला जाता है। इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाता। शुरू में हम प्रभु जी यहाँ जुड़े थे ना, तो हमने अपनी गली में भी सुना था कई लोगों से, कह रहे 30,000 रुपया महीना, इन्हीं के रिश्तेदार बोले थे प्रभु जी। अरे ऐसे एक ऐसे भक्त हैं, ITI करके, IIT करके भगवान की भक्ति में लग गए हैं। और एक ऐसे हैं जो कि अपना तनख्वाह सर्वस्व मंदिर में दे रहे हैं। इंडियन पूरा तनख्वाह दे देते हैं। तो एक अभी भी प्रभु जी हैं, मैं उनसे मिला था, फेस टू फेस तो नहीं मिला, बताया किसी ने, प्रभु जी एक पूरा तनख्वाह अपना मंदिर में दे देते हैं। मैंने वाह, और सेवा भी इतना करते हैं, उसको पता ही एकदम ऐसा बिल्कुल साधारण। जो भगवान को जान जाता है ना, संभव उसका जो शरीर है, मन है, चिंतन है, भगवान में लग जाता है, ताकि सारे भक्त आए और प्रसाद पाए, दर्शन करें, भक्ति करें। ये होता है भक्त। हम लोग के जैसा नहीं कि थोड़ा सा पैसा हो, दिमाग में घमंड लेकर घूम रहे हैं। अरे पैसा नहीं है, शरीर से सेवा करो। ये शरीर भगवान में लगा दो, तन मन धन सारा चीज लगा दो। हम लोग थोड़ा सा भी सेवा नहीं करते, टकराते हैं इतना कि प्रसाद पाया और भागा। ये नहीं कि इतना सारे कम है, धीरे धीरे हम लोग कम होते जा रहे हैं। हम व्यवस्था भी उस तरह नहीं है, लेकिन हम लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें नहीं करें। हम तन मन से, प्रभु जी हम तन मन से सेवा करेंगे, पैसा नहीं देंगे। अरे धन से नहीं तो तन से ही सेवा कर दो, पैसा मत दो। तन से ही भाग जाते हैं। नहीं बोले मेरे को काम है, रिश्तेदारी वहां ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भगवान पे समर्पण है, तन मन धन से, अगर टाइम हो पूरा दो, और टाइम नहीं है, अगर आप जॉब करने जा रहे हो कोई बात नहीं, आप जॉब करो, थोड़ा सा पैसा वहां पर चलो लगा। ये माता जी 100 रुपए मेरी तरफ से सेवा में लगा देना, भगवान चाहेंगे तो और लगाएंगे। दिल खोल के देना चाहिए, भगवान का है ही पैसा, सब पैसा यहीं रह जाना है, सब चीज यहीं रह जाना है, कुछ नहीं जाएगा आपका। जो आपने दान किया हुआ है, जो आपने भक्ति किया, माला जाप किया है, वो जाएगा आपका साथ, और शाश्वत रहेगा, हर एक जन्म में रहेगा। और यही आपकी अगला जन्म का जो है वो करेगा। जब आप लास्ट में तैयारी होगा, अगले जन्म तैयारी होगा। ये हम लोग का तैयारी, जैसे हम खेती करते हैं, धान अच्छा हो जाता है और गेहूं अच्छा हो जाता है, हम अगले साल तक खाते हैं। उसी तरह हमारा ये तैयारी है। हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो जप माला है, ये लास्ट में हमारे अंदर यही रहेगा। और हम जप करते करते शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म किसी अच्छे में। अभी हम लोग कुछ नहीं है, कोई भक्त नहीं है हम लोग नर्सरी में एडमिशन किया है, फिर भी हम लोग चाटा मार के अंदर करता है, बाहर आ जाते हैं। चाटा मारता है माँ बाप, फिर बाहर आ जाते हैं, नहीं जाऊंगा स्कूल में, नहीं जाऊंगा। वही वाला हाल हम लोग का है। हम लोग कोई भक्त नहीं है। माँ बाप चाटा मारता है, आते हैं यहाँ पर चाटा मारने के लिए, समझते ही नहीं, थोड़ी देर समझते हैं, हाँ पर ठीक है, आगे करूंगा, उसके बाद फिर बाहर निकल जाते हैं, नहीं जाऊंगा मैं स्कूल, नहीं जाऊंगा। वो वाला हाल है हम लोग का। हम लोग नर्सरी में
चाटा मार मार के स्कूल भेजते हैं, फिर भी हम लोग बाहर आ जाते हैं, नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये बहुत ज़्यादा है, 16 माला बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, मैं नहीं करूँगा, बहुत बहुत में मेहनत लगता है, लेकिन 2 घंटा लग जाता है, तो वो चीज़ हमें नहीं होना चाहिए। ये क्या है, हम लोग बच्चे हैं, बूढ़े नहीं हैं, हम लोग बहुत छोटे बच्चे हैं, हम लोग छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, बाल पक गया, लेकिन हम लोग भक्ति में इतना सा भी नहीं। हम लोग कहते हैं मंदिर जाएंगे, संडे संडे कर लेते हैं, रोज चलते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ बाद में खुश हो जाता है, जाते ही नहीं। वो नहीं जा रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, वो नहीं जा रहा है कि कैसे जाऊँ, बहुत समस्या है। गुरु महाराज ने बोला कि मंदिर आना है, 15 दिन में आ जाओ, महीना में एक बार आ जाओ। वैसे हफ्ते में चालू कर दिया मैंने। नहीं जा पाते। अरे बहुत सोने से, मोबाइल देखने से फुर्सत मिले तब ना जाए, टाइम ही नहीं है जी, मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है, इतने अच्छे अच्छे रील आ रहे हैं, क्या करें, उसको नहीं देखेंगे, मंदिर क्या करेंगे वो जरूरी है, वही देखना है मुझे। ये नहीं कि जाएंगे भगवान के सामने, जब दर्शन होगा इंद्रिय तृप्ति हो जाता है, इतने सारे वैष्णव से मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भक्ति मिलेगा, ये सब चीज बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग जाते ही नहीं। हमने बोला कि एक झुंड बना के चलते हैं, भगवान ने गाड़ी भी दे दिया, 100 रुपये लगेगा हम लोग को किराया, आना जाना दोनों हो जाएगा। ऐसे मेट्रो भी जाते हैं, आना जाना करते तो भी 200 रुपये लगते हैं। मेट्रो से भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी भगवान ने दे दिया, हमारे पास अच्छे अच्छे चलाने वाले भी हैं, लेकिन तो भी नहीं जाते हैं, वो भी नहीं जाते, माया में फंसे हुए हैं, इस तरह से माया में जकड़े हुए हैं। 100 रुपए नहीं लेते, चले जाते हैं, लेके चले जाते हैं। अरे 100 8 आदमी जाएगा, 800 में जाना आना हो जाएगा, आराम से पेट्रोल डल जाएगा, आके चले भी जाएंगे, कोई तैयार हो तब ना। भगवान ने इतनी अच्छी गाड़ी दिया, इनोवा कार, और एक पलूज है उनके पास भी है, कौन सा है पलूज, ब्लैक कलर का जो है, महिंद्रा का जो है, XUV 700, इतना भगवान ने इतना बढ़िया व्यवस्था किया हुआ है, ड्राइवर भी साथ में, 100 रुपए धक्के खा के मत जाओ, तुम एसी में जाओ, एसी में आओ तो सही, लेकिन नहीं जाना है। हाँ, हमें बहुत काम है, मेरे को गाजियाबाद जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। अरे भगवान, इतना करने के बाद भी हम लोग इतना पापी आदमी हैं कि नहीं जा सकते, भगवान के पास जाना नहीं है। बोले कि नर्सरी जब स्कूल एडमिशन करते हैं, चाटा मांगो, जब पढ़ता है, अब तो बच्चा नहीं है, अब जाना पड़ेगा, वो चाटा खा रहे हैं, फिर भी हम लोग रो रहे हैं, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, क्या करें समझ में नहीं आता, कैसे पढ़ाएंगे हम लोग। हम लोग तो बहुत ज्ञानी है, ढीठ है, बाल पक गया, दांत टूटने को आ रहा है, पैर से चला नहीं जाता, शरीर भारी हो गया, लेकिन हमें भगवान पता ही भगवान कृष्ण है, यही सब चीज है, लेकिन हमें क्या करना है कि जाना ही नहीं है वहां, हमें गंदे में